हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन ने लास्ट क्लास में 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें अनबाउंडेड रीजन आया था। कौन सा रीजन आया था? अनबाउंडेड। अब देखिए एक बार उस क्वेश्चन को अपन करते हैं, ग्राफ बनाते हैं उसका। आपके पास इन इक्वेशन थी 2x माइनस वाई -5 से बड़ा है 3x प्लस वाई 3 से बड़ा था 2x माइनस 12 से छोटा था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। देखिए अपन ने बॉक्स बना दिए थे मेरे अकॉर्डिंग। एक बार बताइए, बॉक्स बना दिए थे क्या? तीनों इनके तीनों के बॉक्स बना दिए थे क्या? यस और नो? तीनों इन इक्वेशंस के बॉक्स बना दिए थे क्या अपन ने? बताइए यस और नो। ओके, अब देखिएगा अपन ग्राफ बना रहे थे इसका। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ, x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा यहाँ से? 5। x को 0 करने पर y 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड -4। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, और ये होता है y की वैल्यू 0 से बड़ी 0 के इक्वल। तो ये होता है x की वैल्यू 0 से बड़ी 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट की बात करें, x को 0 किया था, y कितना आया था? यहाँ से x को 0 करने पर y आया था आपके पास 5, यानी कि 0,5। y को 0 किया था, x कितना आया था? माइनस का 2.5, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आया। ठीक है, इन दोनों को आप मिलाएंगे। ठीक है, दूसरा x को 0 y 3, ये लो। y को 0 x 1, ये लो। ये ऐसे आया। x को 0 y -4, y को 0 x 6। अब चेक करते हैं ओरिजिन कंडीशन किसकी इसके लिए सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ओरिजिन कंडीशन देखिए, इसमें x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, तो 0 -5 से बड़ा, 0 -5 से बड़ा हो सकता है। मतलब इस कंडीशन के लिए जो अपना जो रीजन आएगा वो ओरिजिन के टुवर्ड्स आएगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से इधर एरिया आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। दूसरी से x को 0 किया, y को 0 किया, तो 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली थी, तो ये ओरिजिन की तरफ ले जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। नंबर तीसरा, x को 0 y को 0, 0 12 से छोटा होता है, यानी कि 12 0 से बड़ा होगा। तीसरी वाली के लिए, ये तीसरी लाइन थी, इसके लिए ओरिजिन की तरफ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन इसमें बात करें, x की वैल्यू 0 से बड़ी 0 के इक्वल, y की वैल्यू 0 से बड़ी 0 के इक्वल,
ये आपका x है, ये आपका x डैश और ये y डैश। देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 से बड़ी 0 के इक्वल, y की वैल्यू 0 से बड़ी 0 के इक्वल, ये दोनों मिलाकर फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एरिया तो इस क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आएगा वो बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आएगा वो बात करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बात करें तो इस लाइन का एरिया इधर आ रहा है, ओके, इस लाइन का एरिया इधर जा रहा है, इस लाइन का एरिया इधर जा रहा है, मतलब कौन सा वाला आएगा, ये होगा, यहां से लेकर ऐसे जाएगा। और एक बार मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस टाइप का एरिया होगा, बाउंडेड होगा या फिर अनबाउंडेड, जल्दी बताइएगा। जो रीजन आएगा वो बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड, जल्दी बताइएगा। अनबाउंडेड, बिल्कुल सही है। अनबाउंडेड क्यों होगा, क्योंकि इसका पर्टिकुलर बाउंड नहीं किया हुआ, इसको बांधा नहीं गया है, एक शेप में नहीं बांध रहे हैं, इनफाइनाइट तक लाई जा रहा है, यानी कि पता नहीं कहां तक जा रहा है, एरो बना दिया ना मैंने, इसका मीनिंग क्या होता है कि इनफाइनाइट तक लाई कर रहा है। जब अनबाउंडेड होता है एरिया तो देखिए स्टूडेंट्स, उसमें अपन क्या करते हैं, अपने को इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज, इस क्वेश्चन में अपने को करना था मिनिमाइज करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना था अपने को, मिनिमाइज करना था। तो स्टूडेंट्स मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको ध्यान हो तो, जब बाउंडेड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जब अनबाउंडेड होता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू की बात करनी है, तो मिनिमम वैल्यू मे भी और मे नॉट बी पॉसिबल, यानी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, अब देखो आपने क्या किया, अभी तक तीनों बॉक्स बना दिए और आपने ओरिजिन कंडीशन के बारे में बता दिया। आप लिख लोगे कि इस वाले के लिए ओरिजिन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसके लिए नहीं होगी, इसके लिए होगी। वो चीज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आगे क्या करते हैं, मैं यहां लिखा हूं, फ्रॉम द ग्राफ we get feasible region which is unbounded, कौन सा रीजन होगा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ओके, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। स्टूडेंट्स इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, सारे कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बारे में बात करते हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं कॉर्नर पॉइंट्स सारे कैलकुलेट करता हूं यहां, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स z इक्वल टू माइनस का 50x प्लस का 20y, माइनस का 50x प्लस का 20y, ओके। अब कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, एक तो कॉर्नर पॉइंट होगा ये वाला, ए वाला कॉर्नर पॉइंट होगा, सी वाला कॉर्नर पॉइंट होगा, डी वाला कॉर्नर पॉइंट होगा और एफ वाला कॉर्नर पॉइंट होगा। अब माइंड में क्वेश्चन बन रहा है कि सर ये ए सी बी और एफ वाला ही कॉर्नर पॉइंट क्यों बन रहा है, ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, जो आपका फिजिबल रीजन होता है, जो आपका फिजिबल रीजन होता है, उस फिजिबल रीजन में, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ देखिए आपका जो फिजिबल रीजन है उसमें जो कोने आ रहे हैं वो होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। देखो इस फिजिबल रीजन में ये कोना पड़ेगा, अब ये नहीं पड़ेगा कोना क्योंकि तो बाहर चला गया,
फिजिकल से आउट हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये नहीं आएगा बिकॉज ये बाहर चला गया फिजिकल रीजन से, ये कॉर्नर पॉइंट आएगा। इट्स ओके। अब देखिएगा यहाँ पे बना हुआ एरो, क्योंकि ये वाला एरिया नहीं आ सकता, क्योंकि इस लाइन से ऊपर जाएगा, इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएगा। यस और नो? हाँ, तो पहला आएगा ए, उस ए का पॉइंट है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। तो यहां से मैं z की वैल्यू सोल्व करूंगा तो माइनस का 50 into 0 प्लस का 20 into 5 100 आएगा। ओके। नंबर दूसरा सी पॉइंट, सी इज 0,3, z की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 50 into 0 20 into 3 60 आएगा। नंबर तीसरा डी पॉइंट, ये 1,0 और लास्ट वाला पॉइंट ई, सॉरी एफ, कौन सा पॉइंट है, एफ वाला पॉइंट है, वो है 6,0। यहां से z की वैल्यू माइनस का 50 into 1 प्लस का 0 माइनस का 50, यहां से z की वैल्यू माइनस का 50 into 6 प्लस का 0 माइनस का 300। स्टूडेंट्स अगर आप इसमें चेक करेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताइएगा सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसमें, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ वाला, अरे माइनस का 300 मिनिमम वैल्यू होगी। अब देखिए ये मिनिमम होगी तो ये फंक्शन, देखिए इस फंक्शन से जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो आपका क्वेश्चन है, उसमें कहने का मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमाइज वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो माइनस का 300 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब वो कैसे चेक करेंगे, आप देखिएगा इस बॉक्स के नीचे लिखा मैं, लेकिन मैं यही लिख रहा हूँ, इस बॉक्स के मैं नीचे लिखता लेकिन मैं यही लिख रहा हूँ। वो क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह अपने पास यही है, टू कंस्ट्रक्ट मैंने आपको पॉइंट्स बनाए थे, याद हो तो, अनबाउंडेड में फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का, उसमें पॉइंट्स लिखाए थे। टू कंस्ट्रक्ट ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन। अब कंस्ट्रक्ट करेंगे ओपन हाफ प्लेन, वो क्या होता है देखिएगा, आपका ये है माइनस का 50x प्लस का 20y, इट्स ओके, माइनस का 50x प्लस का 20y, वो छोटा होगा, वो मिनिमम होगा। मैंने बताया था आपको, याद हो तो, ax प्लस का by लेस देन m, याद हो तो, और एक बताया था ax प्लस का by बड़े m से। ये कब लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था मैक्सिमाइज के लिए, ये कब लेते हैं, मिनिमाइज के लिए। m क्या होता है, स्मॉल m क्या होता है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू है, आपको इसमें मिनिमाइज ही करना है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, समीर शर्मा बेटा बोर्ड पे सही दिखाई दे रहा है क्या, एक बार बताना समीर शर्मा, यस और नो, बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है, समीर शर्मा यस और नो, वीडियो इज क्लियर, ओके। तो बेटा चितेश सिंह, बेटा हो सकता है आपके घर पे कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, हाँ ऐसे यहाँ से सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे मिनिमाइज के लिए स्मॉल m की बात करते हैं, मैक्सिमाइज के लिए कैपिटल M की बात करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिनिमाइज करना था, स्मॉल m की बात करेंगे, लेस देन का साइन आएगा, किसका साइन आएगा, लेस देन का, और ax प्लस by की जगह आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये आ गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस का 300। ओके अब आ जाओ, अब ये वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, टू कंस्ट्रक्ट ओपन हाफ प्लेन, ओपन का मतलब इक्वल का साइन नहीं आता है यहाँ पे, क्या नहीं आता, इक्वल का साइन नहीं आता, क्लोज होता है तब इक्वल का साइन आता है, इसका साइन आता है, इक्वल का साइन नहीं, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे इसको अपन इक्वेशन में चेंज करते हैं रफली, 20y इक्वल टू माइनस का 300, एक बार x को 0 को y कितना आएगा, y आएगा 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 15 आएगा, y को 0 को x कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब ये पॉइंट आएगा, सॉरी एक पॉइंट तो आएगा आपके पास,
एक पॉइंट तो आएगा, x को 0 करने पे कितना आया, y कितना आया, माइनस का 15। एक पॉइंट आएगा, y को 0 करो, x कितना आएगा यहाँ से 6। एक तो 6,0 आएगा और एक 0,-15 आएगा। देखिए 0 दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं कॉर्नर पॉइंट्स वाला गाइड कर दूं। डन? ओके ओके, अब देखिए मैं इसको गाइड कर रहा हूं। हाँ ठीक है, अब अपने पास मैंने इसको इक्वेशन में चेंज किया तो मेरे पास ये आया। अब यहाँ पे अगर मैं एक बार x को एक बार y को ये करता हूँ, x को 0 करता हूँ तो y कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 15। y को 0 करता हूँ, x कितना आएगा मेरे पास, 6 आएगा। यानी कि एक तो 0, माइनस का 15 आएगा, 6,0 आएगा। ऐसे लिखना नहीं है लेकिन मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। 0,-15 वो तो पता नहीं कहां तक जाएगा, ये तो पता नहीं नीचे तक कहां तक जाएगा, बहुत नीचे तक जाएगा, जाएगा नीचे तक अपने को पता नहीं है। ठीक है, अब लेकिन 6,0 पता है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखना यहाँ पे थोड़ा सा, इस पॉइंट को ऐसे डैश डैश से मिला रहा हूं, ऐसे मिला रहा हूं। ठीक है, ये आगे तक जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना है जो ओपन हाफ प्लेन होता है उसको डैश डैश से मिलाते हैं। ये आगे तक जा रहा है, ठीक है, आगे तक कहां तक जाएगा, ये 0,-15 तक जाएगा, उसके आगे भी जाएगा। और ये मैंने मिला दिया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये 0,-15 आपका पॉइंट इस ग्राफ में नहीं आ रहा क्योंकि आपने इसके वैसे ही लिया है। 6,0 आपका ये पॉइंट है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका ये ओपन हाफ प्लेन क्या हो जाएगा, माइनस का 50x प्लस का 20y लेस देन माइनस का 300। इसके ऊपर लिख दिया मैंने माइनस का 50x प्लस का 20y लेस देन माइनस का 300। अब देखिए इसमें 0,0 पुट करो आप। अब इसमें 0,0 पुट करता हूं मैं तो क्या आएगा बताओ, पुट origin 0,0 in open half plane तो क्या आएगा बोलो, यहां से क्या आ जाएगा 0 + 0 और ये कितना हो जाएगा 0 लेस देन माइनस का 300। मेरे को ऐसे बताओ आप, मेरे को ऐसे बताओ आप कि 0-300 से छोटा है, 0-300 से छोटा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा? सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो जो आपने ओपन हाफ प्लेन बनाया है ये ओरिजिन की तरफ जाएगा या दूर जाएगा, अवे फ्रॉम या टुवर्ड्स, बोलिएगा अवे फ्रॉम या टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम या टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम। तो यहाँ पे इसका एरिया नीचे जाएगा और इसका भी नीचे जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने क्या बोला था, ओपन हाफ प्लेन का जो रीजन आएगा वो, और जो फिजिबल रीजन का रीजन आता है उसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन आएगा तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर नहीं आएगा तो एग्जिस्ट करेगी। देखिए उल्टा होता है काम, जब फिजिबल रीजन और ओपन हाफ प्लेन का कॉमन पॉइंट आता है तब तो एग्जिस्ट नहीं करती, और जब नहीं आता है तब वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक भी पॉइंट। अब मैं इसको समझू, आप मेरे को ऐसे बताओ, आपका फिजिबल रीजन ये आ रहा है, इसको देखना कहां से, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, इस लाइन से देखो ये आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है ना, देखो अब ये ऊपर जा रहा है, और जो डैश डैश बनाया है
देखो इस छोटे से एरिया में देखो आप, अब ये लाइन तो आगे तक जाएगी, ये लाइन तो आगे तक जाएगी ना, ये लाइन तो आगे तक जाएगी, तो इसका ये भी आएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे दोनों के बीच में देखें आप, फिजिबल रीजन का ऊपर जा रहा है, ओपन हाफ प्लेन में नीचे जा रहा है, मतलब कॉमन पॉइंट्स आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पे? कॉमन पॉइंट्स आएंगे, नहीं आएंगे? तो देखिएगा क्या बोलेंगे अपन, सिंस कॉमन रीजन ऑफ फिजिबल रीजन एंड ओपन हाफ प्लेन will be exist, मतलब क्या हुआ, कॉमन रीजन ऑफ फिजिबल रीजन एंड ओपन हाफ प्लेन विल बी एग्जिस्ट, मतलब दोनों का कॉमन रीजन आ रहा है, दोनों का कॉमन रीजन, किसका? कॉमन रीजन ऑफ फिजिबल रीजन एंड ओपन हाफ प्लेन, मतलब ये तो आपका फिजिबल रीजन ऊपर, ओपन हाफ प्लेन का नीचे, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, हेंस नो मिनिमम वैल्यू, hence minimum value does not exist, exist ही नहीं करेगी, exist ही नहीं करेगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनके बीच में एरिया क्या आ रहा है, देखो अगर उनके बीच में कॉमन रीजन आ रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर नहीं आता तो एग्जिस्ट करती, और कितनी एग्जिस्ट करती, माइनस का 300। समझ में आ गया क्या? सभी स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को लिख लेना, इसके ऊपर इक्वेशन, इसके ऊपर इक्वेशन, इसके ऊपर इक्वेशन, सभी इक्वेशंस, ठीक है। तो एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलें। डन, ओके बेटा, ये थर्ड इक्वेशन समझ में आ गया सभी के? यस और नो, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए यस और नो, समझ में आया नहीं आया? ओके, एक का आंसर है यस सर, ओके, नो सर, कहां पे समझ में नहीं आया? विवेक बोल रहा है नो सर, कहां पे समझ में नहीं आया? बेटा रिकॉर्डिंग में समझ लेना एक बार, है ना, वापस से जो रिकॉर्डिंग वाला जो वीडियो भेजूंगा, जो अपलोड वीडियो भेजूंगा, उसमें समझ लेना, ठीक है, और अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और आप मेरे को ऐसे बताओ, इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख लोगे आपकी, क्या इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी वहां पे? 2x माइनस वाई, ऐसे लिख दोगे ना, 2x माइनस वाई लेस देन माइनस 5, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये सभी इक्वेशंस आप लिख देना, ठीक है, और इसका स्केल भी लिख देना। हाँ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें z इक्वल टू, इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस का 5y, और आपके पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं देखिएगा। एक तो दिया हुआ x प्लस
2y less than equal to 3, x plus y so greater than equal to 3y, x plus y 2 से बड़ा एंड x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बॉक्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस में बदल दें। जीरो एक्स को 0 y 1, y को 0 x 3, x को 0 2 2 0, 1 3, 0 0, 2 2, 0। ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे अपन। ठीक है, तो मैं ग्राफ इधर बनाता हूँ की बार, माइनस में तो आएगा ही नहीं, यहां बना लेते ग्राफ को। जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 y y डैश x x डैश आ जाओ। 0, 1 ये रहा, 3, 0 लाइन बन गई। दूसरा वाला 0, 2 0, 2 कहां पे है, ये रहा। 2, 0 ये रहा, लाइन बनेगी। अब ये आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के इक्वल। ये क्या होगा, y की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे ओरिजिन कंडीशन। बताओ क्या लिखेंगे, पुट ओरिजिन 0, 0 इन गिवन इन इक्वेशंस। पुट कर दें तो पुट करेंगे x प्लस 3y और दूसरा क्या है x प्लस वाई। देखिए मैं दोनों को साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा 3 मार्क्स में, इसलिए छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। 3 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ना अनबाउंडेड का, उसको छोटा करने की कोशिश कर, दोनों को साथ लिखना है। यहाँ पे दोनों को साथ लिख दिया, यहाँ पे दोनों को साथ लिख दिया, क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा आप अलग अलग लिखोगे तो आप। ठीक है, वो तो टाइम के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 और ये भी 0, देखिए दोनों में सेटिस्फाई नहीं हो रही। 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों का जो रीजन आएगा वो ओरिजिन से दूर जाएगा, आगे फ्रॉम ओरिजिन, इसका इधर इसका इधर। अब बताओ मेरे को, ये दोनों लाइन बोल्डी उधर जाएंगे और ये बॉर्डर इधर जाऊंगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो आपका क्या आएगा एरिया, दिस एरिया। अनबाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो, सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब ये किससे है इक्वेशन,
x प्लस 3y, तो यहाँ पे लिख देना x प्लस 3y, 3 से बड़ा इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के ऊपर क्या लिखोगे आप, x प्लस y 2 से बड़ा। स्केल यहाँ लिख देना, स्केल यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, वो आपको लिखना है स्केल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर बात करें अपन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। क्या आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, देखिएगा, फ्रॉम द ग्राफ we get unbounded feasible region। so तो पहले अपन क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट और इसको ई मान लेते हैं अपन। ये पॉइंट क्या होगा, ई होगा, ठीक है। ये सी था आपका 2,0 तो कॉर्नर पॉइंट एक तो सी होगा, एक ई होगा और एक डी होगा। कॉर्नर पॉइंट्स, और जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है z इक्वल टू 3x प्लस का 5y। पहला पॉइंट क्या बोलो, c, c क्या है 0,2। दूसरा वाला अपने को b मान लें, इसको b क्या होगा 3,0, लेकिन e पता नहीं है अभी, e वाली वैल्यू पता नहीं है। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्लस 10, यहाँ पे z की वैल्यू 3 प्लस 9 हो जाएगा, 3 into 3 9 प्लस 0 9 आ गया। और यहाँ पे z की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे अपन ये पॉइंट निकालेंगे, ई वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला निकालेंगे, ये वाला। आपको पता है दो लाइंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस 3y इक्वल टू 3। दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप तो काट सकते हो इसको, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 2y कितना आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। तो y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू तो आएगी 1/2, y की और ये आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 प्लस का 15/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18/2। 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18, 9 ही आ रहा है। 3/2 15/2, ये भी 9 ही आ रहा है, ठीक है। ये भी कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। उल्टा बोल दिया क्या, y की वैल्यू 1/2 आ रही है, ये 3/2 होगा, ये 1/2 होगा, ठीक है। तो ये 1/2 होगा तो उल्टा हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 9/2, 5/2, 7 आएगा। अब देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 7 वाली, वो एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो क्या करेंगे अपन, टू कंस्ट्रक्ट ओपन हाफ प्लेन, क्या हो जाएगा 3x प्लस का 5y, क्या करेंगे लेस देन 7, कितना आएगा लेस देन 7। अब देखो इसमें पुट करेंगे ओरिजिन, पुट ओरिजिन 0,0 इन ओपन हाफ प्लेन, तो कितना होगा 0 प्लस 0 7, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो, अब ओपन हाफ प्लेन बनेगा कैसे, इस इक्वेशन को देखो, आप इस इक्वेशन को देखो, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 7, x को 0 करोगे तो y कितना आएगा 7/5, y को 0 करोगे तो x कितना आएगा, यहाँ से 7/3 आएगा। एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0,
x को 0 करने पर y कितना आएगा 7/5, y को 0 करने पर x की 7/3। अब देखो यहाँ पे कौन क्या आ रहा है, ये 0,7/5, यहाँ पे कौन क्या आएगा 7,3,0। ठीक है, ये आएगा स्टूडेंट्स 0 7/5 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 1 पॉइंट आपके पास कितना बचेगा 1.4 आएगा। 1.4 यहाँ कहीं होगा, अरे दोनों के बीच में होगा 1.4, और ये कितना आएगा 7/2 पॉइंट समथिंग, पर यहाँ ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे अपन। ठीक है, और इसमें ये 0<7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओपन हाफ प्लेन वाला ये इधर आएगा। अब मेरे को ऐसे बताओ, ओपन हाफ प्लेन का तो नीचे आ रहा है और फिजिबल रीजन का ऊपर आ रहा है, क्या कॉमन पॉइंट आ रहा है क्या, यस और नो? ओपन हाफ प्लेन का नीचे आ रहा है और फिजिबल रीजन ऊपर आ रहा है, तो कॉमन पॉइंट आ रहा है क्या, नो? क्या इसकी मिनिमम वैल्यू